ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 29 जनवरी 2022। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। ब्रह्मा बाबा के साथ मीठी रूरिहान चल रही थी। बाबा प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, होंगे जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा। अब कितना तो हो गए ना, इतने समय से बाबा के बच्चे तो बन रहे थे, पर परिवर्तन की शुरुआत तो अब हुई है। परिवर्तन का पर्वत तो अब उठा है। तो सब परिवर्तन के पर्वत के नीचे आ रहे हैं। आ गए ना बच्चों? ये बाबा के अलावा और कोई ऐसा प्यार नहीं दे सकता। सब जानते हैं, सबको पता है, मेजॉरिटी मधुबन वासियों को भी पता है कि बाबा उधर आ रहे हैं। सबको पता है, पर फिक्र क्या है? क्या फिक्र है? खुद की है। अगर हम चले गए तो मधुबन छूट जाएगा। हर बच्चा डरा हुआ है। अच्छा पहले बताओ, मधुबन बाप ने बनाया या बाप को मधुबन ने बनाया? किसने बनाया? बाप ने बनाया। भाई जब अपन उधर थे तो कुछ भी नहीं था, सब झाड़ियाँ थी। एक वो छोटी सी हवेली थी, उसमें भी बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। सारे बच्चे गए, सबने सफाई किया, एक रात सोने की व्यवस्था हुई, अगले दिन फिर लगते रहे। इतनी सफाई होने के बाद गवर्नमेंट ओके बोलती है, नहीं नहीं आप निकलो, ये हमारी है ब्रिज कोठी। ब्रिज कोठी में कहते हैं अब आप निकलो, ये हमारी है। क्योंकि धीरे धीरे देखो, उस समय जब मधुबन बना पानी भी नहीं था। कहते हैं ना, जब पांडवों को खंडर भवन दिया गया तो वहाँ बंजर भूमि थी, तो पानी भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अर्जुन ने तीर मारा तो बारिश हुई, पानी भी आ गया। ऐसे ही उस समय हुआ। सभी बच्चे भट्टी में बैठे, तीसरे रोज पानी आ गया। वंडरफुल चमत्कार अपन ने देखा। ऐसे बरसात आई, सब बच्चों ने पानी इकट्ठा किया कि बाबा अब घर बनेगा, अब घर बनेगा। पानी इकट्ठा करके उसी से नहाते थे, कभी कभी उसी को पीते थे। ऐसा समय था, कुछ नहीं था। इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, एकदम प्लेन था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था उधर। ये ऐसा मधुबन था। आज देखो मधुबन, एक ऐसा बनाते थे ना घर, उसमें भी बड़ी खुशी होती थी। वहाँ इतने बच्चे छत के नीचे रहेंगे। वंडरफुल था वो सीन। पर सब खुशी खुशी थे, एकदम नाचते थे, सेवा करते थे। उस समय देखो सबने पत्थर तोड़े, अपन ने भी तोड़े। कौन थे? किसने किसने तोड़े, नाम लेवे? तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा लो। बाबा ने कहा नहीं नहीं। अच्छा जिसने जिसने पत्थर तोड़े हैं ना, इधर तो बैठे हैं, जाले साफ करने वाले भी बैठे हैं। अभी पत्थर तोड़ के दिखाओ, जिसने तोड़ा वो सब थे। ठीक है बच्चे, वो सीन ऐसा था, क्या बतावें। सभी बच्चे आए। कितने? अभी तो बड़े बड़े हो गए, पहले इतने छोटे थे, एक एक हाथ में आता था, छोटे छोटे हाथ थे। ऐसा शुरुआत का जो सीन था बड़ा प्यारा था। सब पानी इकट्ठा करते हैं, नई नई चीज़ें, वंडरफुल ड्रामा। क्या कहेंगे? उस सीन को आज देख रहे हैं। ऐसे झोपड़ी बनी, पहले घास फूस की बनी, सब बच्चे वो लकड़ियाँ उठा उठा के लेके आते थे। पहले एकदम सिंपल जो घास फूस होता था ना, उसकी बनाई। नीचे आपके यहाँ तो टाइल्स है पक्का, तब तो मिट्टी थी। मिट्टी को पहले ऐसे दबाते थे, गोबर का लेप लगाते थे। तो किसी ने पूछा बाबा उस समय संख्या कितनी थी? तो बाबा ने कहा उस समय लगभग 350 बच्चे थे। उससे थोड़े ज़्यादा थे, 400 से थोड़े कम थे। लेकिन कोई कोई बच्चे देखो, परीक्षा सबकी मिलती है। परमात्मा अगर दाता है तो सबकी परीक्षा भी लेगा ना। धीरे धीरे धन इतना था, ख़त्म होता गया। भाई सबको बराबर मिलता था जो भी कपड़ा है। अपन देखो नए कपड़े नहीं पहने, जो था उसको ऐसे सिलाई करके पहनते थे। लेकिन बच्चों को अच्छे अच्छे मिलते थे।
जैसे ही बेकरी पार्ट आया क्या हुआ? अब तो इनके पास कुछ नहीं है, लगता है अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? छटनी हो गई। उस समय एक बच्चा आ रहा था जब सब जा रहे थे। जगदीश बच्चा नंबर 1 बच्चा है, आने वाला है, तैयारी कर रहा है। वो बच्चा आया और कितने बच्चे जा रहे थे छोड़ के बाबा को। तो किसी ने पूछा, बाबा अभी भी ऐसे तो नहीं होगा ना? बाबा ने कहा, अभी क्या रिपीट होगा, अब तो इतना विस्तार होगा, जब तक 33 करोड़ नहीं हो जाते तब तक कोई कहीं जाने वाला यही है। और जो जाएंगे ना, थोड़ा टाइम घूम फिर के फिर आ जाएंगे, कार्तिक की तरह। गणपति और कार्तिक 2 बच्चे हैं, कहते हैं ना, दोनों की परीक्षा लिया। गणपति ने क्या कहा और उसने क्या कहा, पहले ढूंढ के आओ, पूरे विश्व में चक्कर लगा के आओ। तो गणपति ने क्या किया? गणपति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहीं पे ही गड़ गया। गणपति माना गड़ गया। और कार्तिक के जो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, कार लेकर चला गया। कार्तिकेय ने क्या किया? अपनी कार उठाई और पूरे विश्व में घूम के फिर वापस आ गया। तो वो बन गया कार्तिकेय। पहले बताओ, कार्तिकेय कौन कौन है? गणपति बनना है। देखो, गायन गणपति का है ना, पूजा किसकी होती है ज़्यादा? जो गड़ गया वो गणपति, जो कार लेके चला गया कार्तिकेय। कौन सी कार? शरीर रूपी कार। ये तो सबको आती है ना चलाना। तो किसी ने कहा, नहीं बाबा, हमें चलाने नहीं आती। तो बाबा ने कहा, मतलब सब गणपति बैठे हैं, जो कार चलाने में परफेक्ट नहीं है वो गणपति बन गए। सबको तो आती है ना, कार चलानी आती है। तो बच्चों ने कहा, शरीर रूपी तो चलानी आती है ना बाबा? तो बाबा ने कहा, हाँ, तो शरीर रूपी। गणपति के पास क्या दूसरी वाली कार थी? उसके पास भी तो शरीर रूपी ही कार थी ना। गणपति माना जो अपने, वो क्या क्या बोलते हैं बाबा, आप चाहे कहीं पर भी भेजो पर मैं रहूँगा आप ही के पास में, वो है गणपति, जो सदा बैठा रहे। कार्तिकेय ने क्या किया? नहीं, अभी थोड़ा और घूम के आ जाता हूँ, फिर थोड़ा 1-2 जगह और चेक कर लेता हूँ ना, कहीं उधर भी तो नहीं आए हो आप। ठीक है, चेक करके आओ। आ करके फिर कहाँ पर आया? लेकिन मूर्ति छोटी बन गई। वो कार लेके गया तो घूमते घूमते उसकी कार बन गई छोटी और गणपति बैठे बैठे हो गया बड़ा। तो अभी पूजा भी किसकी होती है? गणपति की, क्योंकि बैठे बैठे मोटा हो गया। किसके पास बैठे बैठे? दूसरी बात, जो कार्तिकेय कार चला चला के घिस गई तो मूर्ति छोटी बन गई, तो पूजा छोटी होने लग गई। छोटी मूर्ति की पूजा होती है ना, कभी कभी वो भी गणपति के साथ याद करते हैं, भाई हाँ, एक उसका भाई कार्तिकेय भी था, ऐसा याद करेंगे। तो अपने को क्या बनना है? गणपति बनना है। ठीक है, आप निश्चिंत बन जाओ ना। बाबा, जो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, मैं आपका हूँ। ये निश्चय, ये दृढ़ निश्चय, ये पक्का निश्चय, मैं चाहे कैसा भी हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, बुद्धू हूँ, समझदार हूँ, पर जो भी हूँ आपका हूँ। ये निश्चय रहेगा ना, तो प्यार इतना बढ़ेगा। वाह मेरा बाबा, इतना प्यारा। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, वाह बच्चों, वाह। फिर बाबा से कहा, बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं, अभी भी ऐसे ही रिपीट होगा? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों, वो रिपीट होगा। एक बात बताओ, जो भक्ति करते हैं उनको क्या चाहिए? वो कहते हैं, भगवान हमें इस दुख सुख के चक्कर से बाहर निकालो। उनको ज़्यादा टाइम क्या मिलती है? भक्त भी बाप को ज़्यादा नहीं पहचान पाएंगे, वो सिर्फ उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति ही चाहिए। जो उनको चाहिए वो मिल जाएगी। ज़्यादा पहचानने के चक्कर में कौन आते हैं? लड़ाई किस में होती है? बच्चों में होती है। नहीं, मम्मी आपसे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से कम करती है, लगता है मैं उसकी बच्ची नहीं हूँ, ऐसा होता है ना। अगर थोड़ा प्यार किसी को ज़्यादा मिले तो नहीं नहीं, मैं उसकी बच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्यार उससे करते हैं।
तो झगड़ा बच्चों में होता है। भक्त तो फिर भी एक संगठन बना करके बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। तो हमें लायक बच्चे बनना है, इतने प्यारे बच्चे बनना है जो सभी कहें वाह बच्चे वाह, और बाप कहे वाह बच्चे वाह। ऐसे बच्चे और किसी के हो ही नहीं सकते, इतने प्यारे बच्चे। तो अपने को ऐसा बनना है। देखो धीरे धीरे ना सब राज खुलेगा, एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन किसको बताएंगे? जो लायक बच्चे होंगे। ठीक है, क्या बनना है? लायक बच्चे बनना है। अभी समय है, बाप की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में जाएगी। और देखो एक तरफ से तो जब परम धाम में जाने से पहले सभी को बाप का परिचय मिलेगा कि परमात्मा आया है। बच्चे बैठे बैठे अनुभव करेंगे, साक्षात्कार होगा, फिर सभी का शरीर छूट जाएगा, छूटेगा। और देखो चारों तरफ दुख के बादल होंगे और आप बच्चे खुशी में नाच रहे होंगे, बाबा की याद में होंगे, गोदी में होंगे। तो ऐसे भाग्यवान बच्चे हो ना, कितने भाग्यशाली हो। देखो सारी दुनिया दुख में त्राही त्राही कर रही है और आप बच्चे कहाँ बैठे हो? सुख के झूले में, प्यार के झूले में। ठीक है बच्चों? ओके, सब खुश हो? टोली कहाँ रखा है? तो फिर किसी ने कहा बाबा लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो घर बनाया था, झोपड़ी बनाई थी, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो बाबा ने कहा उसके बाद बच्चे जाने लगे। जगदीश बच्चा आया, फिर इतनी सेवा विस्तार हुई, फिर धीरे धीरे देखो बच्चे गए, क्योंकि कहते हैं नहीं हम भूखे नहीं रह सकते, इनके पास कुछ नहीं है। बाबा ने एक परीक्षा लिया। जो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले थे वो बहुत बच्चे धीरे धीरे अपने आप आने लगे। सभी बच्चियां फिर क्या करने लगी? फिर बाहर जाके बाबा का परिचय दिया। और क्या कहेंगे? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जाने वाले भी आएंगे और जो शरीर छूट गया वो भी आएंगे। ठीक है, जो छोड़कर चले गए। देखो बच्चे वो तो कितने प्यारे थे, छोड़ के भले गए, पर उससे पहले क्या क्या हुआ? उससे पहले तो कितना बच्चों ने साथ दिया, तो रिटर्न तो आएगा ना। बच्चे सब खा खा के चले गए, देने कौन आएगा? और देखो उस समय सभी ने खाया, किसने? आत्मा ने शरीर के द्वारा। जमा कहाँ हुआ? यहाँ पे। और अब सभी बच्चे जो कहेंगे ना ये लो पूरे बड़े हॉल की चाबी लो, ये पूरे गांव की चाबी लो, वो बच्चे भी आएंगे। अब सोचो उनका भाग्य क्या होगा। जिसने ज़्यादा खाया है वो ज़्यादा देगा। ये समय बड़ा नज़दीक आ गया है, पावरफुल बन जाओ। थक तो नहीं गए? थका कौन कौन है? इस वर्ष में थकना मना है। तो बच्चों ने कहा बाबा आप शक्ति भरेंगे ना? तो बाबा ने कहा शक्ति तो आप में इतनी पावरफुल है, बाप के प्यार में इतनी शक्ति है, पूरे विश्व में एक मेरा बाबा आ गया, चारों तरफ से ये नारा लगने वाला है। आप सोचो बच्चे अभी कहाँ कहाँ, जो उधर से आकर के किसी ने बोला कि मैं बाबा हूँ, किसी ने बोला मेरे में बाबा आते हैं, कितनी पार्टियाँ खुल गई। सभी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो मेजॉरिटी बच्चे आ गए हैं। जानते हो वापस आ गए हैं, सारी पार्टियां बंद हो गई ना। अच्छा, फिर बाबा से पूछा बाबा वो जो साकार में जिन्होंने विरोध किया था, अभी वो बच्चे? तो बाबा ने कहा मत पूछो, वो भी अपने ही हैं। क्या पूछेंगे? वो भी तो अपने ही बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? पहले भी विरोध हुआ, जो अब ज़्यादा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं तो वो पास में आकर के जो करीब का बन के विरोध करेंगे, ऐसे बच्चे भी हैं। इसलिए अभी उनका नाम नहीं पूछना, नहीं तो दिल में होगा अरे ऐसे बच्चे भी हैं, वो भी तो बाप के बच्चे हैं ना। पूरा ध्यान तो रहा ना उनका कि ये बाबा इधर बैठा है, इसको निकालना है, पूरा ध्यान तो रहा। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा बाबा हम जब नए लोगों को परिचय देते हैं और सत्यों के बारे में बताते हैं तो उनको मजाक लगता है। अभी साइंस का युग है तो सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, झटका तो ज़रूर देंगे सबको। फिर बच्चों ने कहा
बाबा आया है, भगवान आया है, ऐसा बोलते हैं तो वो मानते ही नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा मानेंगे, हर कोई मानेगा। अभी क्यों नहीं मानते जानते हैं? क्योंकि हवा मिल रही है, बत्ती मिल रही है, टेलीफोन भी मिल रहा है। आजकल तो देखो ऐसे ऐसे टेलीफोन मिल गए हैं, सब लेके घूमते हैं। तो कैसे मानेंगे बताओ? पूरी सीनरियाँ तो इसमें है, तो मानेंगे क्या? वो बच्चे नहीं मानेंगे। पर कब मानेंगे? देखो मेजॉरिटी बाप की प्रत्यक्षता तो तब होगी जब ये सब एक झटके में बंद होगा। और होगा, होने वाला है, ये पक्का है, निश्चित है। क्योंकि अब टॉवर शिव जी कहा गया है, और जब उसका आता है ना तो सबके टॉवर फेल। ठीक है, अब शिव जी का टॉवर है, सारे जी खत्म, 4G 5G खत्म, एक शिव जी। अच्छा, फिर कहा बाबा पहले जैसे आदि में ओम ध्वनि करके साक्षात्कार में चले जाते थे, वो अभी भी पार्ट होगा? तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले बाप ने बार बार कहा है एक टीवी बंद करेंगे तो दूसरा चलाएंगे, दोनों ही साथ में चला देंगे, दोनों में अलग अलग सीनरियाँ हैं, किसको ध्यान में रखेंगे? दोनों पे ही ध्यान नहीं जाएगा। जब तक एक टीवी बंद नहीं होगा तो दूसरा चालू नहीं होगा। फिर बाबा से पूछा कितना टाइम है उसको बाबा अभी? बाबा ने कहा जल्दी कर देवें, बताओ। पर अभी देखो बीमारी आई तो कहते हैं बाबा थोड़ा बंद करो ना, सेवा करेंगे, करो ना। अब क्या हुआ? अगर ये बंद हो गया तो जल्दी से नहीं चालू करेंगे फिर? जब तक फिर सबको क्या होगा? सब ओम करेंगे, सब साक्षात्कार में जाएंगे, सबको पाठ दिखेगा, और सबको भगवान आया है ये साक्षात्कार होगा। ये तो पक्का है, होना है, होके रहेगा। ओके बच्चों, समय हो गया है। अगला प्रश्न किया, बाबा जब कृष्ण का जन्म होगा और पालना होगी तो जो लोग होंगे उसकी पालना के समय वो थोड़े ही होंगे ना उस समय? बाबा ने कहा हाँ थोड़े ही होंगे। तो बच्चों ने कहा फिर जब सतयुग शुरू होगा तो फिर सब क्या भूल जाएंगे कि हम कलयुग में थे, और पालना वाले उससे पहले आएंगे? तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, पालना वाले पहले ही तो आएंगे ना, तो कृष्ण की पालना वो स्वयं थोड़ी करेगा। पहले आएंगे पालना वाले तो पहले ही रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये कहेंगे कि वो पवित्र आत्माएं हैं, बच्चे जिनको बाप का परिचय है, बच्चे वही रहेंगे। लेकिन प्योरिटी से एक ही आत्मा सत्युग का फर्स्ट प्रिंस जन्म लेगा। कुछ समय पालना रहेगी, धीरे धीरे सबकी स्मृति विस्मृति होती जाएगी पूरी तरह से। पर वन 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 से तो तब शुरू होगा जब स्वयंवर हो जाएगा। उसके बाद ही मेजॉरिटी सभी पावन आत्माएं आएंगी। बातें बहुत हैं, सत्युग में चले गए तो क्या हो जाएगा? फिर सुबह हो जाएगी, फिर शाम भी हो जाएगी, फिर सुबह भी आ जाएगी, फिर इधर बैठे बैठे सत्युग में भी चले जाएंगे। तो बच्चों ने कहा घुमा के लाओ ना आज बाबा सत्युग में। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये शुरू में हुआ था, सारी बच्चियां वहीं रह गई, शरीर छूट गए, 3-3 दिन तक वापस ही नहीं आए। अब कहते हैं बाबा ये क्या हो गया, शरीर ही छूट गए। ऊपर से अपना बाबा कहता है जाओ, बोलते नहीं यहीं पे ही अच्छा लग रहा है। पता है तब ये साक्षात्कार का पाठ बाबा ने बंद किया, क्योंकि बच्चियां जाती थी, बैठ जाती थी, शरीर छूट गए। क्या करना पड़ा फिर? 3 दिन के बाद बच्चियां नीचे आती, शरीर का सिस्टम चलता, और कई कई बच्चियों के तो फिर शरीर को जलाना पड़ा, क्योंकि ऊपर ही अटक गई। फिर तो वो जन्म लेंगी ना दूसरा। अब इतना मज़ा आने लगा उनको साक्षात्कार में कि ऊपर ही बैठ गई। तो बच्चों ने कहा वो हमारे हाथ में रहता है बाबा, ऊपर जाना नीचे आना। तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल खुद के ही हाथ में रहता है। अगर आपको शरीर छोड़ने के बाद वतन में इतना सुख मिल रहा है तो आप दुख में क्यों आएंगे? वो सुख की जो अनुभूति होती है ना, वो नीचे आने नहीं देती। वो जो प्यार की अनुभूति होती है, जो सत्युग में सुख ले रहे होते हैं, वो नीचे खींचता ही नहीं, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है। बार बार तो कहते हैं बाबा साक्षात्कार कराओ ना, कराओ ना। भाई अब अगर एक दो चला गया तो कहेंगे
अरे बाबा के बनने के बाद उसको ऐसा हुआ। अभी भी बच्चे क्या कहते हैं, बाबा के बनने के बाद वो बीमार हो गया, बाबा से मिलके बीमार हो गया। पहले तो ये बुद्धि से निकालो, यहाँ से किनारा करो। बाप से मिलने के बाद वो ठीक हुआ है। अगर बाप नहीं मिलता तो हो सकता है आपके बीच में नहीं होता। क्यों भूलते हैं ये सब चीज़ें? अपन जानते हैं ये जो गलत बुद्धि में बिठा के रखा है पहले निकालो। आपको पता है आगे क्या होता? आज 1 वर्ष के अंदर वो बच्चा सबके बीच में है ना? अगर ये सोचते हैं वहाँ से मिल के आया तब ऐसे हुआ, तो सबसे बड़ी मूर्खता कहेंगे। वहाँ से मिल के आया तभी तो सबके बीच में है, तभी तो वो सबके बीच में है। इससे तो आपका निश्चय इतना पक्का होना चाहिए। आपको पता है परिस्थिति क्या होती? पूरा बॉडी सिस्टम ख़त्म, फिर सारी ज़िंदगी सेवा करते रहते, ऐसे नहीं देख पाते। ये बाप की कमाल है। इनका सिस्टम क्या था? आपको अभी भी कहेंगे ऐसा नहीं, अगर जिस दिन दिखा देवे उस दिन निश्चय करेंगे। सीधा ऊपर लेकर जाएं, पूरा सीन दिखावें, अगर अब भी निश्चय नहीं। आज वो 1 वर्ष के अंदर आपके साथ है, नहीं तो साथ में होता, मगर होता नहीं, शरीर ही होता। और शरीर का क्या करते हैं आप? जानते हैं वो पेपर कितना बड़ा था? पर ऐसे बच्चे बाप के हैं जो कहते हैं बाबा से मिला तो बीमार हुआ। नहीं, बाबा से मिला तो आज वो ठीक है, मिला तो आज वो बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं। नहीं मिलता ना तो ना वो बोलता ना वो देखता, घूमते रहते उसको ऐसे हाथ में लेके और सारी ज़िंदगी सेवा करते। ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। तो बच्चों ने कहा मुझे तो पूरा निश्चय है बाबा पर, आपके ऊपर मुझे कोई टेंशन नहीं था। बाबा साथ है, बाबा सब देखेगा। तो बाबा ने कहा साथ है, बाप ने देखा। तो बच्चों ने पूछा बाबा अब हो गया ना हिसाब किताब क्लियर? तो बाबा ने कहा बिल्कुल हुआ, एकदम पूरा क्लियर। बच्चे ये क्यों हुआ टेंशन? कारण तो सोचो। पहले जब यहाँ से आप प्लेन बुद्धि नहीं बनेंगे तो आपकी टेंशन कैसे लेके जाएंगे? डगमगाओ नहीं, अपने निश्चय को पक्का करें। जब वो इतना बड़ा ठीक हो सकता है तो आपको तो कुछ भी नहीं है। आप सोचो ये बहुत बड़ी कमाल की बात है कि वो बच्चा आपकी गोद में है। ये कोई छोटी बात नहीं। ये जो हम देखते हैं ना वहाँ से मिल के आया तभी बीमार पड़ा, ये नहीं देखते कि पेपर कितना बड़ा था और कितना सा बन गया। तो जिनसे बाबा बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा बाहर वाले संकल्प चला रहे थे बहुत। तो बाबा ने कहा अंदर वाले भी चला रहे थे, अंदर से ही बाहर गया है। आपकी स्थिति मजबूत हो, वो तो नहीं हिले, भल आपने उसको कितना भी कुछ भी डाला हो, बुद्धि में कुछ भी गया हो, पर उनको पक्का निश्चय था तो जल्दी ठीक हुए ना। अगर आपको होगा तो आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखो इतनी बड़ी पेपर से आज बाहर निकल के आए हैं। बाप की छत्र छाया हर एक बच्चे के ऊपर है। सूली से कांटा बन रहा है, और कांटा क्यों बन रहा है? क्योंकि बाप जानता है यही बच्चे आगे बढ़ के सेवा करेंगे। अब शरीर छोड़कर वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा होने में टाइम लगेगा और इतना समय बाप के पास भी नहीं है। तो क्या करेगा फिर? थोड़ा थोड़ा ठोकर लगाएगा, फिर खड़ा कर देगा। देखो ठीक हो गए, ओके हो गया, अब कुछ होगा भी नहीं। सेवा पर जल्दी भेजना, ठीक है? इसलिए अगर सोचते हैं वहाँ जाके ऐसे हुआ तो फिर अपन एक का ही ध्यान रखेंगे, साथ वालों का नहीं रखेंगे। क्योंकि निश्चय किसको है? देखो बीमार पड़ के भी वो स्ट्रांग है, ताकतवर है। आप तो कितनी बारी मिले हो, मिल के आई हो। फिर यहाँ पक्का करें बुद्धि को, ये बाप ही है और कोई नहीं है। फिर भी बार बार यही कहेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है। अब सेवा की करो तैयारी और अपने मन बुद्धि को रखो ठीक। ठीक हो जाएंगे, ये बाप गारंटी करता है बच्चे। आप बच्चों पे विघ्न आने से पहले बाप का हाथ उसके ऊपर होगा और सारे विघ्न कहाँ आ जाएंगे? बाप अपने हाथ में रखेगा। ये बाप गारंटी करता है, 100% नहीं 200% करता है और एकदम पक्का वायदा करता है। पर एक मैं, मेरा बाबा, ये पक्का पावरफुल स्थिति रहेगी ना,
तो ये बाप गारंटी करता है कि किसी बच्चे को कुछ होने नहीं देगा। अब देखो, जिसको निश्चय की कमी, ज़्यादा बीमार वही। आप मेजॉरिटी अभी देखना, जो भी बाहर कहते हैं बच्चे कि हम ज्ञान में चलते हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे? कितनी कितनी आत्माएं घुसी हुई हैं, पता है? अब बाबा का बन करके ऐसा हुआ, बाबा का बन करके भूत आ गया, क्या कहेंगे? योग की कमी, निश्चय की कमी। क्या कहेंगे? नहीं, योग की जो धारा है वो दूसरी तरफ बह रही है, क्योंकि धर्मराज बाप अगर साथ है तो किसी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आज ये ना आप बच्चे के ऊपर किसी इविल सोल का वार होगा ना, विकारों का वार होगा, बाप की याद पावरफुल होगी, ना दुखों का वार होगा। तो बच्चे आप ठीक हो, अपन को बड़ी खुशी है। अभी आप साथ हैं तो हम तो ठीक ही हैं, हम तो आप ही की गोद में हैं। तो बाबा ने कहा बाप की गोदी में है, तभी बुद्धि में घुस के सारे तार जोड़ दिए, ठीक कर दिया, सारे तार सिस्टमेटिक जुड़ गए। तो उन्होंने कहा बाबा आपने एकदम सही डॉक्टर के पास पहुंचाया। तो बाबा ने कहा सही डॉक्टर के पास तो पहुंचाया, हाँ फिर लेकिन आपको क्यों? क्योंकि आप कौन हो सब भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी यही है। कितने बड़े सर्जन के बच्चे हैं देखो, बड़े बड़े सर्जन शरीर छोड़ के ऊपर आते हैं, हमारा इलाज करो। यहाँ तो बाबा डायरेक्ट इलाज कर रहे हैं। फिर भी अगर कहेंगे, देखो बच्चे एक ही बाप है, एक ही साथ है, एक ही रहेगा, ठीक है? मधुबन को बना करके भल सारी दुनिया को बनाने आए हैं मधुबन, क्या बड़ी बात है। सारी दुनिया को सत्युग बनाने आए हैं। पूरे भारत को क्या, विश्व का क्या, एक एक कोने को मधुबन बनाने आए हैं। तो खुशी होनी चाहिए, दुख क्यों हो रहा है? मधुबन को छोड़ के क्यों जाएंगे? जब आप बच्चों के लिए बाप परम धाम को छोड़ कर आ सकता है, तो मधुबन को छोड़ के क्यों नहीं आ सकता? क्या ये जो महफिल जमी है मधुबन में जमती? नहीं मिलते ना, फिर उल्हाना देते, बाप को ही रोते रहते, देखो आपको मधुबन वालों से ही प्यार है इसलिए उनको बोलते हैं। देखो उलाना दिए तो अब आ गए ना, तो क्या कहते? नहीं नहीं, इतनी बड़ी सभा को छोड़ के नहीं आ सकता, पापा बहुत सस्ता है। भाई एकदम बैगर, गरीब निवास। पूरे विश्व की दौलत पे इकट्ठी कर लो ना तो भी उनको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गरीब निवास है। सभी क्या हो अभी? गरीब हो ना, बहुत गरीब, कुछ नहीं है पास में, बेघर है, सिर्फ एक ही छत्र छाया है। बाबा की जो दिल है ना, वो बहुत बड़ा महल है, और हर एक बच्चा कहाँ बैठा है? महल में बैठा है, दिल के महल में। और जिसको दिल के महल में स्थान मिल गया, उसको इस महल की क्या ज़रूरत है? ये महल कुछ भी नहीं है। उस दिल के महल के सामने बैठेंगे ना, अंदर बैठेंगे तो कहते हैं बीच रोड पर भी बैठे रहेंगे तो बड़ी खुशी होगी। वाह वाह, बड़े खुश हैं हम, क्योंकि उसके दिल पे बैठे हैं, भले रोड पे बैठे हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा जो खिलाओ, जो पिलाओ, जहाँ बिठाओ। थोड़ा सा क्या कर देते हैं? थोड़ी सी परीक्षा आ गई तो सब वायदे भूल जाते हैं। कहते हैं मैंने ऐसे थोड़ी कहा था कि सब ले लेना, भाई बस मुख का वायदा किया, फिर दिल का तो नहीं किया। और बाबा क्या कहते हैं? दिल का वायदा करो, मुख का नहीं। दिल से कहो बाबा आप जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, हम तैयार हैं, ठीक है बच्चों? और बाबा अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा? रखेगा ना। भाई जहाँ जिसको घर नहीं मिल रहा है, हो सकता उसमें कुछ अकल्याण हो। इतना बोझ, इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी फिक्र लेते हैं, कुछ तो होगा जो नहीं हो रहा है, कोई तो कारण होगा ना। तो अभी बाप आया है सबका निवारण करने। बच्चे का सबसे बड़ा निवारण हो गया, ठीक है? ये बाप की छत्र छाया है। अच्छा बच्चों, अभी डोली दो। अच्छा ये क्या है? ये खीर है। खीर इतना छोटे से कप में दिया। आज के ज़माने में देखो मुड़ता भी है ना, क्या स्टाइल है, इतना छोटा कर दिया। तो किसी ने पूछा बाबा सत्युग में कप कैसे होंगे? बाबा ने कहा बड़े अच्छे अच्छे हैं।
क्या पूछोगे? देखो सत्युग के तो कप ही अलग है। अब कप किसको कहते हैं? इसको, ये छोटा सा कप। फिर बाबा ने सभी बच्चों को खीर खिलाई। ठीक हो बच्चों? क्यों भूल जाते हो बार बार अपन को? फोटो तो ऐसे देखते हैं जैसे सबसे ज़्यादा प्यार आपको ही है। प्यार तो है आपको, सच्चा है, पर सम्मुख आए तो दिल में धक धक हो रही है। खुशी भी हो रही है पर धक धक भी हो रही है। धक धक कौन सी? जब किसी से बड़े दिनों के बाद मिलते हैं तो क्या होता है? धक धक भी होती है, खुशी वाली धक धक होती है। फिक्र नहीं करो, बेफिक्र बन जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा। ठीक है? एक साथ सब नहीं पिलाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे ना, ज्ञान धीरे धीरे देंगे। थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो याद आएगा। तो बाबा सब बच्चों को टोली खिला रहे थे, तो बाबा ने बोला अच्छे से पकड़ो, सूखी टोली नहीं है, गिर जाएगी। आज तो पियो अच्छे से, जिनको दोबारा चाहिए तो वापस भी देना, क्योंकि छोटा कप है। वाह वाह वाह, प्यार बड़ा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया है। अब तो कहते हैं बाबा नीचे जाने की दिल नहीं होती। तो बाबा कहेंगे तो फिर सेवा कौन करेगा? नीचे तो जाना पड़ेगा ना। बाबा रोज़ सफाई करके जाता है, आप फिर बाहर से उठा करके फिर रख लेते हो, है ना? खाली नहीं करते हो, बोझा उठा करके रखते हो। बाहर से नहीं उठाओ, क्योंकि बाहर से उठाते ना कितना कचरा होता है, सब मिक्स होता है। बाप तो एक है ना, कोई मिक्स नहीं है। इतनी अच्छी सफाई करके जाते हैं, इतना प्यार करके जाते हैं, फिर जब बाहर से सामान आएगा तो कुछ कीटाणु भी साथ में आएंगे, फिर बैठ बैठ के बड़े फैल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। इसलिए अंदर आने ही नहीं दो। ठीक है? वाह वाह वाह, ठीक हो बच्चे? देखो पकड़ के रखना, ये सत्युग का प्याला नहीं है जो नहीं गिरेगा। ठीक है बच्चों? अब तो खुशी में नाचो। आता है ना नाचना? देखेंगे। अच्छा गणपति है तो गणपति डांस करेंगे। अच्छा, सेवा आ रही है, चल के तैयार हो। सेवा के साथ पेपर भी आ रहा है पीछे से। अब जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो पेपर दे के ही जाएगा ना, और ज़्यादा पेपर कहाँ से आएगा? भाई आप सोच लो। आएगा, सबको आएगा। सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा कहेंगे। घबराना नहीं है। देखो जैसे छोटे बच्चे जब पेपर हॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं? जो पढ़ा हुआ होता है ना वो भी भूल जाते हैं घबराहट में। पर आप बच्चे छोटे नहीं हो, बड़े बच्चे हो। घबराना नहीं है। हर एक पेपर में लिखना है मेरा बाबा आ गया। क्या लिखना है? एक ही आंसर है। किसका बाबा आ गया? मेरा बाबा आ गया। ज़्यादा बोलो और बोलो, फिर बोलना मेरा बाबा आ गया। भाई अपना पाठ फर्स्ट भी यही है, अंत भी यही है। यही पाठ पढ़ते पढ़ते परम धाम में भी यही पाठ है। एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरा बाबा आ गया। तो बाबा से पूछा बाबा परम धाम पूरा खाली है अभी? बाबा ने कहा हाँ पूरा खाली है। नहीं होता तो बाप इधर नहीं होता। ठीक है? कोई कहते हैं जन्म क्यों ले रही हैं? जो आत्माएं जन्म ले रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? तो यहीं से ही शरीर छूटता है। देखो भाई आप जो गिनती के हैं शरीरधारी, और बिना गिनती के जिनका आधार आईडी भी नहीं है, वो कौन है? जिनकी आईडी नहीं है वो कितने सारे हैं? तो कहाँ जाएंगे? सब इधर ही तो आएंगे ना, जन्म लेंगे। तो बच्चों ने कहा बाबा जब लोग सीन देखते हैं ना ऐसा भयंकर तो बोलते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो इतना बना दिया सब। तो बाबा ने कहा भगवान ने तो इतना अच्छा बना के दिया था संसार, आपने ही गंदगी किया है। भगवान तो समेटने आए हैं। अभी भी तो जो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं, पाप तो वो भी कर रहे हैं। एक जना कह दो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा तो आपके पाप कर्मों को अच्छे से धुलाई करने आया है, वो भी महाकाल बन के। ठीक है बच्चे? बाप के पास तो पोटली इतनी है, खोलते रहेंगे, मन तो बड़ा करता है। तो बच्चों ने कहा बाबा एक पोटली तो खोलो ना। बाबा ने कहा एक पोटली खोलें? अभी तक तो बहुत पोटली खोली है। बच्चे वही कहते हैं पहले हजम करो ना पहले वाली को, तो अपन चेक तो कर लें किस किस ने हजम किया है, कितना जल्दी किया है। आप बच्चे आओ, अपना पोटली तो खुला ही रहता है। तो किसी ने कहा बाबा आपके लिए खीर लेकर आए?
बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप बच्चे खाओ। तो बच्चों ने कहा बाबा रात को जाने वाले थे पर बस में सो गई। जो बाबा से मिलने आए होंगे बच्चे वो बता रहे हैं कि आज जाने वाले थे। तो बाबा ने कहा जाने वाले थे, बस में सो गई तो बहुत अच्छा हुआ, और आगे से इतना रात का जाने का प्रोग्राम नहीं बनाना, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना, इतना बुद्धि खुद में होना चाहिए। और जा भी किस में रहे थे? बस में। फिर रास्ते में कुछ है, सिस्टम है, ये भी ध्यान बाप को रखना पड़ता है। कभी मजबूरी है, कुछ नहीं मिल रहा, भल जाओ। ऐसे तो देखो बाप तो साथ है ना, तभी तो इधर रुका दिया, नहीं होता तो भेज देता। पर ये आगे से ध्यान रखें, रात्रि का सफ़र है, भल रेलगाड़ी में करें। रेलगाड़ी ठीक रहता है, उसमें काफ़ी बच्चे होते हैं, लेकिन रात्रि का बस में नहीं करना है। आगे से ध्यान रखें। ओके बच्चों। अच्छा, फिर जो गीत गाने वाले बच्चे थे उन्होंने गीत गाया और सब खुशी में नाचे। तो बाबा ने कहा वाह वाह वाह। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ने पूछा बाबा आपको कितना साल हो गया डांस किए? बाबा ने कहा 50 साल हो गए। नहीं, ज़्यादा हो गया। ऊपर ही करते हैं, नीचे तो आप ही करते हैं। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, मेरे दिल में आ गया, मेरे घर में भी आ गया, सबके दिल में आ गया, वाह वाह वाह। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, जल्दी जल्दी मिलेंगे।